तो थोड़ा आंख बंद कर करके टेंशन को देखें कहां पर है। दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो तो टेंशन को रिलीज करने का उपाय सबसे आसान जो है वो है मेरे समझ से कि मुस्कुरा लेना और टेंशन को मुस्कुराते हुए देख लेना। तो टेंशन धीरे धीरे चला जाएगा। और नहीं तो जरा आंख बंद करके देखें कि टेंशन कहाँ पर है। सिर में है, आंख में है, कान में है, हृदय में है, हाथ में है, पैर में है। जरा ढूंढे तो, खोजो तो जरा 2-4 मिनट के लिए आंख बंद करके। सच में बंद करो आंख, बंद करो आंख। और थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। और ढूंढो कहां पर है टेंशन। तो जब आंख बंद करके देखते हैं तो क्या दिखता है। एक विचार आया, फिर वो चला गया, फिर दूसरा विचार आया, फिर चला गया, फिर तीसरा विचार आया, चला गया। और यही क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब एक गहरा सांस ले लेते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं, फिर एक सांस लेते हैं, फिर बाहर छोड़ देते हैं, फिर एक सांस लेते हैं, फिर बाहर छोड़ देते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर बाहर छोड़ देते हैं। अब चुपचाप से जरा बैठ करके फिर से देखते हैं अब टेंशन कहां पर है। तो बस ये 5 बार सांस लिया और छोड़ा तो सब विचार एक कोने में जाकर के बैठ गया और उनको शांति हुई। अब ये शांति थोड़ी देर के लिए है, फिर थोड़ी देर के बाद में हलचल वैसा ही हो जाएगा। ये हलचल इसलिए है क्योंकि हमको अभी ठीक से ये नहीं मालूम है कि सुबह उठ के यंग लोगों का फर्स्ट ड्यूटी है कि थोड़ा वो एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज को नहीं करने के कारण हमको टेंशन हो जाता है, हमको इंटेलिजेंस का कमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कचरा पिछले दिन इकट्ठा किया था उसको शरीर से बाहर नहीं किया और एक्सरसाइज से वो बाहर हो जाता है। तो एक्सरसाइज नहीं किया और चूंकि एक्सरसाइज करना एक यंग बॉडी का ड्यूटी है तो ड्यूटी पूरा नहीं करने के कारण टेंशन कहीं से आ रहा है। तो पहला काम अच्छे जीवन को बनाने के लिए थोड़ी देर, 20 मिनट, 25 मिनट कुछ तो कर लेना चाहिए। और वो काम अकेले में करना चाहिए। रनिंग करके आए, तेज वॉक करके आए, कुछ पुशअप्स कर लें। इस तरह का कुछ चीज करेंगे तो शरीर में बल आता है। और जब शरीर बलवान होता है तो अपने आप जो तुमको कमजोर करने वाला चीज है वो तुमको फिर परेशान नहीं करता है क्योंकि उसको मालूम चल गया है कि अब ये लोगों को सही रास्ता दिखने लगा है। और हम सब लोगों को हमेशा इच्छा यही रहता है कि आराम से रहें,
कौन इतना दौड़ भाग करे और एक्सरसाइज और ये सारा चीज। अब अगर वो चीज नहीं करेंगे तो टेंशन लो, और वो चीज कर लोगे तो टेंशन नहीं होगा। तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कितना टेंशन लेना चाहते हो और कितना टेंशन रिलीज करना चाहते हो। तो पहला काम तो ये हो गया। तो एक्सरसाइज थोड़ा करने से क्या होगा कि माइंड क्लियर होगा, और हमको क्या करना है वो भी क्लियर होगा। ठीक है। तो यंग लोगों को बहुत अधिक मेडिटेशन और ये दुनिया भर का ज्ञान का जरूरत नहीं है। उनको स्ट्रांग बनना है फिजिकली, और ये करना ही करना पड़ेगा। इससे रास्ता बड़ा आसान होता चला जाए। और स्वस्थ शरीर जब होता है तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का स्थान बनता है। तो मन से सब विचार आ रहा है, और मन से जो विचार आ रहा है, जब हम स्ट्रांग होने लगेंगे तो हम वो विचार लोगों को भी कंट्रोल और कमांड कर सकेंगे। जो विचार और टेंशन अभी उठ रहा है वो एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, एनर्जी है। ऐसे करके माइंड से अभी एक किसी ने कहा यहाँ टेंशन है यहाँ, तो ये जो ऐसा उठ रहा है यहाँ टेंशन, अगर मुस्कुराते हुए देख लेंगे और इसको, ये टेंशन ऐसे ऊपर उठ रहा है, अरे चलो तुम तो शक्ति हो, तुमको अंदर ले लेते हैं, ऐसे करके उसको अंदर ले लिया। फिर दूसरे विचार का शक्ति को भी अंदर ले लिया, फिर तीसरे विचार के भी शक्ति को अंदर ले लिया। अब जब ऐसे 10-20 बार कर लेंगे तो अंदर में शांति होगा, टेंशन नहीं होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो हमको सीखना समझना चाहिए। और केवल पढ़ाई कर लेने से ही नहीं होगा। थोड़ा, तो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो कुछ सिखाते हैं, उनकी बातों को सुन करके, एक्सपेरिमेंट करके, अपना फाइंडिंग लेकर के, और फिर लाइफ को जीना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ हमको अपने आप को ऐसा अच्छा चीज खिलाना चाहिए। इससे ये होगा कि जो बुराई की तरफ तुम्हारा दृष्टि जाएगा, कान जाएगा, फालतू बोलोगे, वो सब चीज का महत्व तो समझ में आएगा कि ये न करने से क्या होता है। नींद आने लगा, तो नींद आने लगा तो एक काम करते हैं, दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। हाँ, पूरा हाथ को स्ट्रेच कर लेते हैं। बैठे रहना है, आराम से करना है काम। अब जरा हाथ को जोड़ लेते हैं। अब जरा देखते हैं कि तुम लोग कितनी देर तक इसको होल्ड कर सकते हो। हम गिनती गिनते हैं, 1, 2, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। तुमको नीचे नहीं करना है, हम तो गिनती गिन रहे हैं, तुम्हारा काम है बस हाथ ऊपर किए रखना। अब हमको भी सजा देना चाहते हो तो चलो हम भी रख लेते हैं ऐसे ही। 5, 6, 7, 8, हाथ सीधा करो, हाथ सीधा करो, एल्बो बेंड नहीं करो, सीधा सीधा पूरा। हाथ जोड़ने में अगर दिक्कत है, एल्बो बेंड हो रहा है तो ठीक है, हाथ में गैप रख लो, मगर पूरा सीधा करो हाथ को। जरा 5 मिनट तक ऐसे रख करके देखते हैं कि टेंशन कहाँ जा रहा है। 5 मिनट। थोड़ा दर्द तो लेना पड़ेगा, दर्द लेंगे तो दर्द अपने आप ही चला जाएगा। दर्द ही दर्द का दवा है। हाँ, अभी तो नहीं होगा 5 मिनट तक गुरु महिमा मिश्रा। तो ये जो लिखने में समय लगा रहे हो उधर मत जाओ, इधर देखो, कुछ लिखो मत, बस करते रहो। अब 5 मिनट नहीं होगा, 1 मिनट होगा, थक जाओगे, हाथ नीचे करोगे, 10-20 सेकंड रिलैक्स करोगे, फिर हाथ ऊपर करो। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग तो पहली बार मिले हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो एक्सपेरिमेंट से थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने का काम कर रहे हैं कि क्या इन चीजों से वाकई में कुछ होता है कि बस ऐसे ही ये सब ड्रामा है।
हाथ एल्बो सीधा तो कर लो, थोड़ा सा, थोड़ा एल्बो सीधा कर लो, कुछ बोलो मत, चुप रहो। 1 मिनट तो हो गया है और हमको लगता है जैसे ही ये हाथ और ऊपर खींच रहा है, दर्द बढ़ रहा है। तो जो तुम्हारा जो टेंशन था, जो विचार के रूप में आ रहा था, हमको लगता है कि वो भी तुमसे दूर चला गया है। टेंशन तो नहीं अब लग रहा है, कम होता जा रहा है टेंशन। ये महिमा मिश्रा कौन है? रिजल्ट को चिंता में हंसनू, ये तो हम आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ठीक है, रिजल्ट का टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन? एडमिशन तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, फिर आगे तो पढ़ाई ही करना है। और अगर सही पढ़ाई कर सकना हम अगर जान जाएं तो कहीं से भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट हो गया इसी बीच। अच्छा, 1 मिनट और बस, 5 से 3 पर आ जाते हैं। अब बस 30 सेकंड और रखेंगे। तुम लोगों को देख करके हमारा हृदय कमजोर हो गया तो 5 मिनट से 2.5 मिनट पर आ गए हैं। थोड़ी देर। आपकी बात मोदी सरकार कौन लिख रहा है? ठीक है, अब हाथ नीचे कर लो, चलो। अब 1 मिनट के लिए आंख बंद करके के देखो तो शांत हुआ कि नहीं अंदर कुछ। तो 2 मिनट के काम से इतना शांति होता है। तो रोज अगर आधा घंटा काम कर लेंगे सुबह उठ करके, तो शांति के साथ दिन शुरू करेंगे। और शांति अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। माइंड ठीक से चलेगा। और क्या चाहिए? ठीक है, टेंशन कम हुआ कि टेंशन चल ही रहा है? कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं छोटा सा। अब इस बार हाथ नहीं उठाएंगे। ये क्लैप करना तो सबको आता होगा। जरा 1 मिनट तक क्लैप करके देख लेते हैं क्या होता है। सामने देखना है, सामने सामने देखना है, गर्दन इधर उधर नहीं करना है। 30 सेकंड हो गया, थोड़ा जोर से भी बता सकते हैं, क्या दिक्कत है? कहते हैं हृदय खुलता है, देख लेते हैं हृदय खुलता है कि नहीं खुलता है। 15 सेकंड। अब कहाँ टेंशन है देखो तो जरा। पंजाबी नहीं आती है मुझको। मैथिली थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। अब जरा आंख बंद के थोड़ा देखो तो वाकई में टेंशन है। अगर तुमने ठीक से किया होगा जो हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरे समझ से तो शांत हो गया होगा अंदर में। ठीक है, अब माइक्रोफोन को ऑन कर दो। और कुछ किसी को पूछना हो, बात करना हो तो थोड़ा बात कर लेते हैं। जी सर, ऑन हो गया है। हम्म। तो पंजाबी से शुरू करते हैं। किसी ने पूछा पंजाबी आता है? पंजाबी तो नहीं आता है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है?
अब रिजल्ट कैसा आएगा ये तो तुम सब लोगों ने जिस तरह मेहनत किया होगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। जब हम छोटे होते हैं और अपने लाइफ को बिल्ड करने के रास्ते पर चल रहे होते हैं तो जो हमसे सीनियर लोग हैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुनना समझना चाहिए। इससे ये होता है कि हमको जो हमारे अंदर में रॉन्ग आइडियाज या रॉन्ग डिसीजन लेने का टेंडेंसी बनता है उससे हम दूर हो जाते हैं और हमको जो परेशानी होने वाला होता है वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो इसलिए इन द बिगिनिंग थोड़ा सीनियर से सपोर्ट ले लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन है कुछ? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर रिजल्ट का इंतजार करो और हमको विदा करो और क्या। कसैको केही क्वेसन छैन? तिमीहरूले यु क्यान आस्क, ठीक है, तुम लोग मत करो, हम ही बात कर लेते हैं। तो तुम सब लोगों में से तुम लोग कहाँ एडमिशन चाहते हो? बेस्ट कॉलेज। बेस्ट कॉलेज मेरीलैंड। सैनिक। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए कितना तैयारी किया था तुम लोगों ने? बहुत तैयारी किया? कर रहे एवरेज। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का कमी नहीं होता है। दृष्टि ठीक रखना चाहिए और माइंड ओपन रखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, बहुत सारा। हम लोग को बहुत कम चीज दिखता है कि फैकल्टीज ऑफ लर्निंग की ये इंग्लिश है, हिंदी, नेपाली है, संस्कृत है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, और इस तरह बहुत सारा लाइन है। और अभी तो तुम्हारे समय में तो इतना अधिक लाइन है कि तुम जहां कहीं भी जो भी पढ़ोगे वहीं पर अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एनजीओ का एक वैकेंसी आया था। उसमें वो लोग बस ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से मांग रहा था और पे कर रहा था वो 18 lakhs पर एनम। अब ये साइकोलॉजी पढ़ करके 2 years के एक्सपीरियंस से 18 lakhs पर एनम जो है ये तो कोई कम नहीं है। कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी बहुत जगह है। तुम अपने इंटरेस्ट को लेकर के चलो, तुमको क्या अच्छा लगता है ये पहचानो पहले, क्योंकि जो चीज तुमको अच्छा लगता है उस तरफ जब जाओगे तो पूरा दिल लगेगा उस काम को करने में। सब लोग यही सिखाते हैं, करेज बस रखना है कि हम जो मार्ग पे चल रहे हैं, जो सोचते हुए चल रहे हैं, हमको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं। हमको बहुत सारे लोग सिखाने के लिए आएंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हमको सोच समझ करके कि अभी हमारा एबिलिटी कितना है, कैसा है, उस अनुसार डिसाइड करना चाहिए। मगर इम्पोर्टेंट इतना जरूर है कि ये सारा जो बाहर का काम है और लाइफ बिल्ड करने का काम है वो अंदर। मेरे चैनल में आपका कोटि-कोटि प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। हमारा भी तुम सबको बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत सारे अंग्रेज लोग जब मिलते हैं ना तो वो कहते हैं कि नाइस टू मीट यू, और वो Yeah. बात शुरू में ही कर देते हैं। तो थोड़ा हमको अटपटा लगता कि नहीं, अभी कैसे तुम कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, अभी तो हमारा कुछ बातचीत भी नहीं हुआ है, थोड़ा बातचीत कर ले, थोड़ा एक दूसरे को समझ लें, कुछ एक्सचेंज हो जाए, और तब फिर अगर तुमको समझ में आए तो यहां से निकले नाइस टू मीट यू। बस मुंह से बोल देने से नहीं। अच्छा, आप एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। Yeah, okay. तुम सब लोग जब छोटे होगे और स्कूल में पढ़ने के लिए जाते होगे तो टीचर लोग कहते होंगे कि साइलेंस, Yeah. ऐसे उंगली रखवा देते होंगे मुंह पे, बस एक फिंगर। जरा ये एक फिंगर रख के देखो तो क्या होता है। क्या होता है, एक फिंगर रखो और इसको प्रेस करो। थर्टी सेकेंड्स का प्रैक्टिस है। जो तुम्हारा माइंड पहले बोल रहा था वो चुप हुआ, तो कितना बड़ा काम है ये। तो इस तरह से छोटे छोटे हजारों चीज है जिससे कि हमारा लाइफ बहुत ही इजी हो सकता है। अब दुनिया में सब लोगों का समस्या यही है कि हमारा माइंड वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चुप ही नहीं होता है। तो ये तो बहुत बचपन में ही सिखा दिया गया था चुप रहने के लिए माइंड को। मगर हम लोग समझते कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और यहीं पर गड़बड़ी हो जाता है। पीछे जाएंगे, देखेंगे और ये प्रैक्टिस कर लेंगे, ये प्रैक्टिस। हाँ, फिर से इन लोगों को साइलेंट कर दो सुजन। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करते ही ये शांत हो जाता है। अभी अभी तुम लोगों ने देख लिया, मगर जब इस चीज का काम आएगा तो तुम्हारा माइंड इस प्रैक्टिस की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम सब हमेशा बड़ी बड़ी चीजों को ढूंढते रहते हैं और ये छोटे छोटे चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। इसी तरह लाइफ में बहुत बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। कोई भी कॉलेज मिले, हमको तो एडमिशन से मतलब है। एडमिशन हो गया, फिर हमको अच्छे टीचर मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, हम अच्छे से पढ़ लें। अब अच्छे से पढ़ते कैसे हैं? तो जो तुम्हारे सुजन सर जैसे लोग हैं, इन लोगों से हेल्प लेना चाहिए। ये लोग तुमको सिखाते हैं कि अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं। तो वो बताएंगे तुमको कि अच्छा देखो तुम्हारा कमी क्या है, तो तुम बोलोगे कि हमारा कमी तो कंसंट्रेशन का है। तो फिर वो बताएंगे कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस कैसे करो। तो बहुत सारा प्रैक्टिस है कंसंट्रेशन का। प्रैक्टिस के लिए अपने थंब को आगे रख लो और थंबनेल को देखो। अब तुम कहोगे हमारा माइंड तो इधर उधर हो रहा है। हाँ, तो माइंड तो इधर उधर होगा क्योंकि अभी माइंड का वही हैबिट है, मगर तुमको बार बार माइंड को बैक टू द थंबनेल लाना पड़ेगा, बैक टू द थंबनेल लाना पड़ेगा, और उसको ही देखते रहना पड़ेगा 20-30 मिनट्स के लिए। इस तरह अगर सुबह कोई प्रैक्टिस हम करें 20-30 मिनट्स कंसंट्रेशन के लिए, तो पढ़ते लिखते समय, काम करते समय हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। और हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कंसंट्रेशन के प्रैक्टिस के बाद में स्टडी करते हैं। सब लोग पहले स्टडी ही कर लेते हैं, स्टडी पे ही चले जाते हैं और कहते हैं हमारा माइंड तो फोकस ही नहीं हो रहा है।
तो फोकस कैसे होगा? फोकस का प्रैक्टिस करोगे तब तो फोकस होगा। तो बिना फोकस के सब लोग अपना सब काम कर रहे होते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सबके लिए डिफिकल्टी है। तो फर्स्ट काम होना चाहिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस। हजारों चीज है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, मोबाइल ही ले लो, ब्लैंक स्क्रीन मोबाइल का, और वो ब्लैंक स्क्रीन को ही देखो, या व्हाइट पेपर ले लो, व्हाइट पेपर को देखो, वो उसी को देखते रहो। एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना आना चाहिए, तो ही हम लाइफ में जो हमारा माइंड 1000 चीजों में जाता है वो एक पर रहना सीख जाएगा। तो इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा काम बच्चों को करना चाहिए, बहुत सारा काम। अब ये सब काम जब करोगे तो लाइफ में बहुत सारा अनवांटेड चीज जो है, जो डिस्टरबेंसेस है और जो ऑब्स्टेकल है, वो सब लाइफ से चला जाएगा। ये सारी चीजें जो हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे लाइफ को इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए है। क्योंकि एक समय पर हमको कोई ये सब राइट राइट चीज बताता नहीं था, सब कहते थे पढ़ लो। हमने भी थोड़ा एक टाइम पे इंजीनियरिंग का तैयारी किया, इंजीनियरिंग का तैयारी करते करते 2-3 साल निकल गया, कहीं पर कुछ भी ठीक ढंग से हुआ ही नहीं। अब नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन हो गया। मगर कोई ये सब बताने वाला ही नहीं था कि तुम्हारा कमी क्या है, उसको देखो, उसको करेक्ट करो। हम सब लोगों का हैबिट है, जिसमें हम स्ट्रांग है उसी चीज की तरफ जाते जाते हैं, और जहां हम वीक हैं उसको करेक्ट नहीं करते। वीक पॉइंट को करेक्ट करना चाहिए। लैंग्वेज को करेक्ट करना आज के लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम कहीं पे भी काम करने के लिए जाओगे तो तुम किस तरह से बात करते हो, तुम अपने आप को किस तरह से उस जगह पर प्रेजेंट करते हो, वो बहुत मायने रखता है। अब हमने क्या किया कि इंजीनियरिंग में काम नहीं बना हमारा, तो हमने मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स कर लिया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और वो भी जैसे तैसे कर लिया। बट वहां पर कैंपस इंटरव्यू होता था। तो कैंपस इंटरव्यू में जब कंपनीज आई और उन लोगों ने जब इंटरव्यू लिया, तो ऊपर वाले की कृपा से या वैसे एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग के कारण थोड़ा बोलने का तरीका आता था। बस इस बोलने से ही काम बन गया और एक कंपनी ने काम दे दिया। वो ये नहीं देखा उस कंपनी ने कि ये लड़का अपने सब्जेक्ट में कितना माहिर है। सब्जेक्ट में आई वॉज ऑलमोस्ट जीरो, बट एक चीज था, उस एक चीज के कारण वहां पर काम मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम तो लगभग तुम्हारे एज के ट्रिपल एज होगा हमारा, आई थिंक। तो इतने समय के बाद हमने यही सब सीखा कि कंसंट्रेशन जरूरी है, लैंग्वेज और ठीक से अपने आप को प्रेजेंट करना जरूरी है, और जब टेंशन बिल्ड हो रहा है देन एंड देयर उसको फिक्स कर लेना है। अब अगर उसको टेंशन को लेकर के बैठे रहेंगे तो वो मल्टीप्लाई करता जाएगा अपने आप को। और लाइफ में कुछ भी ऐसा सीरियस चीज तो है ही नहीं। लाइफ तो अपॉर्चुनिटी और हैप्पीनेस से भरा हुआ है, मगर हम अपने माइंड को उस तरफ, निगेटिव टेंडेंसीज की तरफ ले जाने के हैबिट को ही सीखते हैं इस दुनिया में रह करके। ये सब चीज अगर आज से करेक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, तो 4-5 years में हम लोग निगेटिव ट्रैक पर जाना ही छोड़ देंगे। हमेशा वी विल बी ऑन द कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ लाइफ। तो वैसा सोच बनाना है, वैसे तरफ रहना है, निगेटिव की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है? और क्या बात किया जाए?
बात तो बहुत थोड़ा सा समझने को। कुछ क्वेश्चन आया क्या किसी का? श्रेया भंडारी, तलका आरएफ, महिमा मिश्रा, हाउ डू यू डू, ये किसी ने क्या लिखा समझ नहीं आया। How do you do, sir? ओके ओके ओके, oh I am fine, I am very good seeing you people in front. Sir, I think he was saying is that how do you do concentration? How do you know that you are on right track? इसका पता करने के लिए अगर अंदर में जिधर हम जा रहे हैं वहां से हमको अंदर खुशी हो रहा है तो हम राइट ट्रैक पर हैं। अब अगर हमको बहुत ज्यादा उलझन हो रहा है तो इट मीन्स कि कुछ फिक्स करना जरूरी है। और अगर ये सब बात क्लियर समझ में नहीं आता है तो सूजन सर ऐसे लोग हैं, उनसे बात कर लेना चाहिए। दो चीज है, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। तो कोई कोई आदमी जो है वो लॉन्ग टर्म गोल ही को देखता हुआ काम करता है तो उसको बहुत सारा तकलीफ और हिंड्रेंसेस दिखता है। उसको चाहिए कि वो जो छोटा छोटा खुशी का समय है उसको भी जी ले। मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले में क्या है ये तो समझ नहीं आया। What is this? बड़ा थोड़ा बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये मस्ती के मूड में। सर उसको निकाल दीजिए। हाँ नहीं ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मस्ती करना चाहिए और आराम से रहना चाहिए। अब रिजल्ट तो आने वाला ही है, आज ही आ जाएगा रिजल्ट। आ जाएगा। पब्लिश हो गया सर, पब्लिश हो गया। हो गया सबका रिजल्ट तो हो गया आज लेकिन ले लो वाला। क्लास दिखा रहा है सर। पहले एरिया है ना, मेरे नहीं देखा गया। लोड नहीं हुआ। अच्छा सर्वर क्रैश हो गया, नेपाल का सर्वर है ना। अच्छा बहुत बदमाश लड़का है। अरे ठीक है, तो नेपाल का सर्वर स्ट्रॉन्ग करने का काम तो तुम्हारा है। हाँ ठीक है सर, अब तो करेंगे। तुमको पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो अब माइंड में रहेगा अच्छा नेपाल का सर्वर और ये सारा चीज में समस्या है। तो जब आगे 2-4 साल के बाद थोड़ा तुम एबल होने लगोगे या 10 साल के बाद एबल होगे तो इस तरह से प्रॉब्लम फाइंड करके उसको फिक्स करना है। ये तो हमारा ही काम है। हाँ और क्या, और कौन आके क्या करेगा, बाहर से आएगा कोई। अंदर सोल्यूशन हाउ डू जी रे। हाँ हाँ ये तलका आरएफ कुछ कह रहा है। हाउ डू स्पीक लेस? How do you speak less? Just that. Just shut up. अब क्या है कि तुम कहीं पर जाओगे और तुम्हारा बोलने का हैबिट है तो तुम्हारे अंदर से स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस आना शुरू हो जाएगा। उसको कम करने के लिए सिंपल सा चीज है, हम अपने आप को लविंगली फोर्स कर करके ऐसा कर सकते हैं। लविंगली, फाइट नहीं करके। ये सब जो चीज है ये तो है, ये तुमको इमीडिएट असर कर देगा, लेकिन हर जगह तो तुम ऐसे उंगली रख करके तो नहीं बैठ जाओगे, तो हंसेंगे सब लोग तुम्हारे ऊपर। तो वहां पर ठीक है, अब ये आ रहा है मगर हमको बोलना नहीं है, ऐसे ही कंट्रोल कर लोगे और ऐसे ही कंट्रोल करना इज बेस्ट। वो जब जैसे ही चुप होगे ना तो अंदर में तुम देखोगे एक चीज बिल्ड होता है, हैप्पीनेस, और वो साइलेंस के साथ में
पूरे क्राउड में वो जैसे ही तुम एक बार कुछ उठा और उसको तुमने बाहर नहीं निकाला, उसको तुमने वापस अंदर खा लिया, तो अंदर शांति होता है। यही सब छोटा छोटा काम लोग नहीं जानते हैं और उस कारण से बहुत सारा अपना स्ट्रेंथ बर्बाद कर लेते हैं। इसी तरह देखने पे भी है और इसी तरह सुनने पे भी है। हमको पता नहीं होता है हम क्या क्या सुन रहे हैं, उसका असर क्या होता है, उसका असर स्टडी करना चाहिए। क्या क्या देखते रहते हैं, वो देखने से हमारे अंदर में क्या हो रहा है, वो नहीं देखते हैं तो क्या होता है, ये असल स्टडी यही है। जब और थोड़े बड़े हो जाओगे तो ये सब स्टडी करोगे तुम। अभी तो ये मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही सब पढ़ते हो, बट ये स्टडी अगर आ जाए करना जो तुमने अभी पूछा है, तुम बस इतना ही सीख लो कि कैसे कम बोलें, यही मिशन बना लो, तो उस एक मिशन से तुम अपना अंदर का सब कुछ फिक्स कर लो। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आज से वो स्टार्ट करोगे तो 5-10 बरस लगेगा, लेकिन 10 बरस के बाद में पूरा कंट्रोल होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉर द टाइम बिंग तुम अकेले में रह करके, अंदर तो माइंड बोलता रहता है, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये हेल्प करेगा। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा एक जरा देख लें कि कौन कितनी देर तक सांस को रोक सकता है। एक प्रैक्टिस करते हैं। एक ब्रेथ इन, होल्ड दिस इनहेलेशन, अरे यार कमेंट ना करना हो। हो गया, छूट गया सांस, Yeah, फिर से सांस लो। अरे वो कमेंट ना हमसे करना नहीं होगा। प्लीज यार, बहुत आंसू लग मला। होगा। ठीक है, रिलीज करो, फिर सांस लो, फिर होल्ड करो। करना है, सबको करना है। जब तुम्हारा सांस छूट जाए फिर से सांस लेना है, कम से कम 2 मिनट यही काम करना है। छूट गया, फिर सांस लो। ठीक है, अब एक बात कहने के लिए हमने तुमको सांस को रुकवाया। अब हाँ, बात ये है कि इन लोगों का माइक्रोफोन ऑफ कर दो स्विच प्लीज। हम लोग जो भी चाहते हैं लाइफ से, हम अपने ब्रेथ के अंदर उस चीज को लिख सकते हैं और फिर वो ब्रेथ हमको वापस में वो चीज दे सकता है। तुम्हारे ब्रेथ का ये पोटेंशियल है, तुमको मालूम है ये बात। तुम जो चाहे वो तुमको मिल जाएगा यदि तुम अपने ब्रेथ को समझ लो। ब्रेथ के ऊपर लिखना होता है। जैसे उसने पूछा अभी कि कैसे कम बोलें, तो ब्रेथ के ऊपर सांस लेते हुए बोलो मुझको कम बोलना है, और सांस छोड़ते हुए बोल दो मुझको कम बोलना है। ऐसा 4-5 बार करो, तुम्हारा अंदर अपने आप बोलना बंद कर देगा।
अब अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए, इट मीन्स कि कुछ भी सांस के ऊपर में रख देने से वो सांस हमको वो चीज दे लेता है। तो ठीक है, हमको सेंट जेवियर में एडमिशन चाहिए, हमको सेंट जेवियर में एडमिशन चाहिए, तो ब्रेथ के अंदर ये पोटेंशियल है कि तुमको सेंट जेवियर में एडमिशन दे दे। लेकिन चूंकि तुम इस चीज को ठीक से अभी जानते समझते नहीं हो, हम लोग आज के आज ही मिले हैं, 2-4 महीने पहले मिलते तो ब्रेथ पे लिख करके बिना सूजन से पढ़े सेंट जेवियर में एडमिशन ले लेते। हमारा जागीर तो चला जाएगा इससे तो इसलिए तो जागीर जाने नहीं देना था, इसलिए आज ये लोग मिला है। कहने का मतलब है ब्रेथ बहुत खास चीज है, उसको समझने से बहुत कुछ हल हो सकता है। शरीर को समझने के लिए एक्सरसाइज है, ब्रेथ को समझने के लिए प्राणायाम का थोड़ा प्रैक्टिस है। इससे हम बहुत शांति से अपने डेस्टिनेशन की ओर जा सकते हैं। अगर आज से हम इन चीजों को समझना शुरू करेंगे तो जो हमारा 11th और 12th का टाइम है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और लाइफ के गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। बहुत इजी लाइफ हो जाएगा तुम्हारा, इससे बहुत ही इजी। तुमको लाइफ में कभी टेंशन ही नहीं बनेगा। इसको कहते हैं लाइफ को जीना सीखना। जीना सीखते हुए तब फिर बहुत अच्छे से रह के अपना सब काम कर सकते हैं। ये सारा कोई भी चीज ठीक से हम सीखते नहीं, बाकी सब कुछ सीख लेते हैं, मगर जो हम हैं वो ही नहीं सीखते हैं कि अच्छा ये क्या है। अच्छा ये जो हम आंख बंद कर लेते हैं इससे क्या होता है। अच्छा हम जरा अपने हृदय को फील कर लेते हैं, इससे क्या होता है। हम जरा अपने हाथ को, इतने साल से शरीर में रहते हैं, आज तक हमने अपने हाथ को ठीक से देखा भी नहीं है, मतलब हम अपने आप को भी ठीक से देखे नहीं है, ये क्या है ये। तो जब ये सब काम करने लगते हैं थोड़े समय, ज्यादा नहीं, ज्यादा ये सब करेंगे तो फिर इसी में रुचि आ जाएगा और पढ़ाई लिखाई कम होगा, मगर थोड़ा ये सब चीज को भी देखना, सुनना, समझना है। हमारे कहने का ये सारे चीजों का मतलब ये है कि जो हमारा अंदर है, हम कुछ भी चीज अंदर बना सकते हैं और वही चीज बाहर बन जाएगा हमारे लिए। पहले अंदर बनाना है, फिर बाहर बन जाएगा। अंदर शांत होना सीख लेंगे तो बाहर भी शांति ही शांति लगेगा आंख खुला रखने से। तो जब थोड़े और बड़े होंगे और भी लाइफ के रेस में, अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने का समय है, इजी लाइफ है, बट धीरे धीरे अब जैसे जैसे आगे जाओगे तो तुमको अपने आप को, शरीर को, मन को, इस सब को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। इससे लाइफ बड़ा आसान हो जाएगा और तुम एक अच्छे ट्रैक पर स्मूथली जाओगे, न ज्यादा ऊपर उठोगे न ज्यादा नीचे गिरोगे। ये जो अप्स एंड डाउन्स होता है ये एकदम कम होगा, स्मूथ फ्लो में चले जाओ। तो इसलिए यंग लोगों को थोड़ा एक्सरसाइज और राइट वे में पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, इससे हम जो चाहे वो काम लाइफ में कर सकते हैं और अपने आप को बना सकते हैं। और बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को भी हैंडल करने, जब इसको ठीक से बनाया नहीं तो कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले इसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आगे और भी प्रॉब्लम है तो सबको भी सॉल्व करेंगे, हेल्प करेंगे सोसाइटी का और हमारे आसपास जो भी भाई बहन, अंकल आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऐसे लोग हैं उनको हेल्प कर लेंगे। इतना ही तो काम है, अपने आप को बनाना, फिर
सोसाइटी को बनाना। नेपाल तो कितना अच्छा देश है, सारे लोग हंसते खेलते रहते हैं और वेदर भी अच्छा है। इवन तराई में भी वेदर अच्छा है। इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत गर्मी, क्योंकि पेड़ पौधा ही सब काट दिया है। तो तुम्हारा कंट्री बहुत अच्छा कंट्री है और तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करके उस कंट्री को और भी अच्छा बनाओ, यही शुभकामना है। और नहीं कुछ कहना है ज्यादा, क्योंकि तुम लोग तो कह ही रहे हो ऑलरेडी मैसेज। और हम लोगों को ये योगा ट्रेनिंग कराते हैं और हमारा बहुत सारा वीडियोस भी है फिजिकल एक्सरसाइजेस का, मेंटल एक्सरसाइजेस का। तो कभी टाइम मिले तो थोड़ा एहसान हम पर भी कर देना, थोड़ा वीडियो देख करके लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है। एनी क्वेशंस? माइक अन गरिदिएको छ है। सौरभ केही छ? तो हमको लगता है कि अभी जो हम लोगों ने इतनी देर बात किया है, तो तुम्हारे माइंड से तुम्हारा yes. हाँ रणवीर, रणवीर भाइ सर रणवीरलाई बोल्न दिनु न। बोलो। दिइसकेको छ, माइक्रोफोन अन गर्न दिएको छ। मौत के बारे में सोचते हो आप? क्या नहीं समझ आया? लड्के लोग थोड़ा मजा। सर योगा गर्ने टाइम मतलब कति इन्जेलसम्म गर्नुपर्छ टाइम? मौत के बारे में सोचते हो? 15 minutes only in the beginning, बस 15 मिनट। स्टार्टिङ 15 मिनट वीक में 3 days, क्योंकि किसी नए चीज को स्टार्ट करने के लिए पहले उसका स्पीड डालते हैं अंदर, पूरा का पूरा पेड़ तो अंदर आता नहीं है, तो इसीलिए पहले जस्ट 15 मिनट करना है सप्ताह में एक दिन छोड़ करके। और ऐसे करोगे 3, 4, 5 महीने, उसके बाद में 15 से 20 मिनट जाना। इस तरह से जब करोगे तो योगा प्रैक्टिस लाइफ में हमेशा के लिए आएगा। और अगर अभी से 1 घंटा 1.5 घंटा करने लगोगे, 15 दिन करोगे, उसके बाद 15 महीने के बाद फिर आएगा समय। तो बी वाइज। अभी हमारा पोटेंशियल 15 मिनट का है, 15 मिनट करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को ऐसे मिले हैं, हमको तो वीक में 6 डेज करना है। हालांकि हम उनको पहले ही बोल देते हैं कि नहीं 6 डेज नहीं, 2 डेज से स्टार्ट कीजिए, तो वीक में 6 डेज करने का एबिलिटी आफ्टर 5 years आएगा। मगर नहीं, अब लोग तो इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट लोग अपने हिसाब से चलते हैं, तो अपने हिसाब से चलते हैं तो 2, 4, 5 महीने करने के बाद में फिर एक लंबा गैप हो जाता है, तो उसका वैल्यू बहुत कम है। नियम का वैल्यू है कि हम थोड़े समय के लिए करें, 15 भी अगर ज्यादा लगता है तो 10 मिनट करें, बट वो अगर कमिट किया है कि वीक में 3 days 10 मिनट्स करेंगे तो वो करें। तो एक और क्वेश्चन इधर चैट में है कि थोड़ा गुस्सा आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, गुस्से को कैसे कंट्रोल में लाए? देखो, कोई भी चीज को कंट्रोल में लाने के लिए कंट्रोल ही करना पड़ता है। वो आएगा
वो आ गया गुस्सा, रुकना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, रुकना पड़ेगा, बिना रुके तो वो बाहर निकल जाएगा। अगर रुकेंगे तो उस समय ये सोचेंगे कि इस गुस्से से आगे क्या रिजल्ट आएगा। जब इस तरह से सोचने लगेंगे तो गुस्से पे कंट्रोल आना शुरू होगा। यही तरीका है, ये किसी भी चीज के ऊपर में यही तरीका है, जो नेचुरल वे है वही बेस्ट है। राइट एनालिसिस से ही ठीक होगा अभी, और वो फोर्स्ड कंट्रोल नहीं करना है, एनालिटिकल वे में कंट्रोल करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर मान लो कि घर पे रहते हो, मदर है, फादर है, ब्रदर सिस्टर है, गुस्सा आया, अब एक्सप्रेस किया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा देख लिया है, पहले एक्सपीरियंस है कि उस गुस्से से क्या होता है। अब अगर उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, तो आफ्टर 5-10 मिनट्स ना तुमको इतना अच्छा और अंदर इतना सुकून होगा कि तब तुम समझ जाओगे कि अरे हम तो मूर्ख थे जो गुस्सा हो जाते थे। और गुस्से को पी जाने से तो अंदर बहुत राहत होता है, हेल्थ भी अच्छा होगा, वेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। की है ये वेरी इंपॉर्टेंट। और हील करने का सबसे इजी वे है अपने आप को, फिजिकल हीलिंग भी इससे पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है कि हमारे पास में कोई मशीन नहीं है कि अगर तुमको एक बार गुस्सा आया तो उससे अंदर क्या क्या नुकसान हुआ उस चीज को हम देख सके, मगर इतना तो पता है कि उसके एक्सप्रेशन से अच्छा नहीं होता है। तो जरा उसको खा करके देख लेंगे, उसको अंदर ले लेंगे। वो भी तो विचार ही है, एक्सप्रेस हो गया और सब खराब कर दिया उसने। एक्सप्रेस नहीं हुआ तो जो खराब होने वाला चीज था वो संभला रह गया। और तुम्हारे अंदर में तुमको हुआ हमको थोड़ा ये खराब लग रहा है, हमको यहाँ तो बोल लेना चाहिए था। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस बोल लेने से खराबी होता है, कम बोलने से ही अच्छा होता है। सर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें? स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, जबरदस्ती उठना पड़ेगा, कितने बजे? जबरदस्ती एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जबरदस्ती रॉन्ग चीज जो कर रहे हैं उसको राइट की तरफ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मालूम है कि राइट क्या है, उसको करना पड़ेगा। कितने बजे? अगर 6 बजे, अगर 8 बजे उठने की आदत है तो पहले 7 बजे, 7 बजे जब हो जाए तो 6 बजे, 6 बजे हो जाए तो 5 बजे। मगर ये सब काम धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करेंगे तो वो चीज परमानेंट होगा। अब कल से ही अगर आज 8 बजे उठते हैं, कल से 4 बजे उठे, 4 दिन 4 बजे उठे, फिर वहीं के वहीं, तो वैसा काम नहीं करना है, धीरे धीरे करेक्ट करना है। और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एक ही बार में तो नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन तो बहुत बड़ा सा एक इमारत है। अब वो इमारत बनाने के लिए पहले फाउंडेशन तो चाहिए। तो वो फाउंडेशन है गुस्सा नहीं करना, वो फाउंडेशन है झूठ नहीं बोलना, वो फाउंडेशन है दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना। ये सब फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन का, जो कि तुम सब में से ज्यादातर लोग इन डिसिप्लिन पे चलते ही होगे मोर और लेस, मगर थोड़ा इसको इंप्रूव करोगे तो अपने आप जल्दी उठने भी लगोगे। हाँ जी सर, हम्म। जो गांव में होते हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज कितना करना पड़ता है? देखो, काम तो ठीक है, मगर एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक साइंटिफिक वे में हम अपने आप के साथ में होते हैं।
उनके लिए भी ज्यादा नहीं, अब कभी किया नहीं है तो 15-20 मिनट से शुरू करें, और अब यदि कर रहे हैं तो 1 आवर बहुत है। कोई भी काम करना है, उस काम को करने से पहले इस स्ट्रक्चर को तो बनाना पड़ेगा ना, इसको फिजिकली फीड करना पड़ेगा, इसको मेंटली फीड करना पड़ेगा। हाँ, अब ये तैयार हो गया है वर्ल्ड में आज जो जो काम हाथ में है उसको टैकल करने के लिए। तो वो जो एक्सरसाइज है, या बहुत सारे लोग नहा करके पूजा पाठ करते हैं, ये सब प्रिपरेशन है टू बिल्ड द राइट डे। जो एसपीसी सर, आई वांट टू नो दैट जो लोग गांव में रहते हैं उनके काम और एक्सरसाइज में कितनी सिमिलरिटी एंड डिफरेंट है? नहीं, वो डिफरेंट है। जो काम है उसका पर्पस अलग है, और जो एक्सरसाइज है वो क्या करता है कि तुम्हारे सोल को एम्पावर करता है। और जो वो काम करते हैं वो खाना खाने के लिए है, धन कमाने के लिए है। तो पहले सोल को फीड करेंगे, उसके बाद में शरीर का सब काम करेंगे, जीवन चलाने का सब काम करेंगे। आज एक्सरसाइज हो ये है, और कल को यही जाप बन जाएगा, कल को यही मेडिटेशन बन जाएगा। तो उसमें चेंजेस होता रहता है विद टाइम। तो अभी ये एक्सरसाइज के फॉर्म में आता है, फिर मेंटल फॉर्म में आएगा, फिर ऐसे ही फॉर्म चेंज होता रहता है। इसलिए पहले कुछ ऐसा करना है कि पहले इसको अकेले को कुछ कर दिया जाए। तुम खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते कि वो करने से कैसा डे गुजरता है और वो ना करने से कैसा डे गुजरता है, और तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्या है। सर, मेरे गांव में बाजार टाड़ा है, इसीलिए हमको बाजार तक जाने के लिए एवरेज में 1 आवर्स लगता है। इस और उस समय हम हिड़ने पड़ता है। इसको एक्सरसाइज बोलते हैं या नहीं? हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास में वैसा समय अधिक नहीं है और तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा काम वैसा है, तो जब तुम जा रहे हो अकेले तो ज्यादा किसी से बातचीत मत करो, और तुम्हारा पैर आगे उठ के आगे की जमीन पे जा रहा है, दाहिना पैर, फिर बायां पैर आगे जा रहा है, दाहिना हाथ आगे जा रहा है, थोड़ा अवेयर होकर के किसी काम को करो। तो फिर वो जो तुम्हारा काम के लिए जा रहे थे वो एक्सरसाइज बन गया तुम्हारा, और वो तुम्हारा सेल्फ प्रैक्टिस हो गया, अपना इंडिविजुअल का। ऐसे फिर कर सकते। एक्सरसाइज या ये सब चीज का मतलब है अवेयरनेस का प्रैक्टिस, होश का प्रैक्टिस, होश का। सर, वर्कआउट में और योगा में कुछ फर्क है? क्योंकि वर्कआउट में भी स्ट्रेचिंग ये सब होता है। नहीं, तुम्हारे एज में इन दोनों में डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, क्योंकि मतलब वर्कआउट में भी तो स्ट्रेचिंग होता है जो योगा जैसे ही होता है ना। तुम्हारे एज में दोनों सेम है। हाँ। परेशानी को कैसे सर, हैंडल करें? मेडिटेशन मतलब 2 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते। मेडिटेशन मतलब कि तुम एक्सरसाइज का ड्यूरेशन और बढ़ाओ, वही मेडिटेशन है तुम्हारे लिए। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा पोटेंशियल है 50 पुशअप्स करने का, उसको 100 बनाओ, यही मेडिटेशन है तुम्हारे लिए। उससे ही तुमको ज्यादा शांति होगा, माइंड के बियॉन्ड जाना है, तुम बॉडी से जाओ, वो भी मेडिटेशन ही है। हाँ, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड एंजाइटी? हाँ, तो बताया तो, ये ऐसे रख लेंगे हाथ, ये हाथ को ऐसे रख लेंगे और ताली बजा लेंगे। ये सब छोटा छोटा मेथड है जो एंजाइटी को इमीडिएटली हटा देगा, और लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और स्ट्रेस से हटाने के लिए राइट डिसिप्लिन का अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि लाइफ में क्या क्या चीज एक इंसान को जरूरी है, और वैसा लाइफ बिल्ड करें।
तो सबसे पहले शरीर है, तो शरीर के लिए कुछ चाहिए, फिर मन है, मन के लिए कुछ चाहिए। इन दोनों को ठीक से रखेंगे तो बस एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं आएगा। और जो तुम्हारा काम मिला हुआ है वो काम को ठीक से करने से, सबसे ज्यादा एंजाइटी काम को ठीक से न करने से होता है। जैसे यदि तुमने बहुत ही पढ़ाई किया हुआ होता और तुम्हारा प्लान है कि बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और उतना एफर्ट अगर तुमने डाला हुआ है उसके अंदर में, तो तुम अभी बिना टेंशन के होते हैं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एफर्ट डाल दिया है, सब काम कर ही लिया है, और तुम्हारा एग्जाम भी बहुत अच्छा ही गया होगा क्योंकि राइट प्रिपरेशन हुआ है, तो कोई एंजाइटी नहीं है क्योंकि ड्यूटी राइट हुआ है। तो कल जैसा भी था, आगे को ठीक करने के लिए आज में ठीक से काम। तो ये फूड, कैसा फूड लेना चाहिए, ऐसे भी पूछ रहे हैं। हाँ, फूड फूड के लिए अधिक रूल नहीं है। फूड के लिए रूल यही है कि बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना है जिससे कि आलस से आ जाए। वैसे तो वेजिटेरियन होना इज गुड, बट एक ही बार में वो सब चीज डिफिकल्ट है, तो मॉडरेट क्वांटिटी में अगर खाना खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर क्या क्या हम काम करते हैं उस पर भी हमारा खाने का निर्भर करता है। किसी का फिजिकल वर्क बहुत अधिक है तो उसको थोड़ा भोजन चाहिए होगा, किसी का मेंटल वर्क अधिक है उनको भोजन थोड़ा कम चाहिए होगा। तो क्या काम है, कैसा लाइफ जी रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट फूड का अल्टीमेट फॉर्मूला यही है कि यहाँ तक नहीं खा लेना, बस थोड़ा नीचे रखना है। सर फास्टिंग अच्छा चीज है कि नहीं? फास्टिंग फास्टिंग कभी कभी ठीक है, एकादशी के एकादशी इज एनफ। Sir, how to overcome fear, sir? फास्टिंग जो है ना वो एक्चुअल में सेल्फ कंट्रोल का प्रैक्टिस है, और उसमें सबसे अच्छा फास्टिंग यही है कि हम आधा पेट भोजन करें, वो बेस्ट फास्टिंग है। जिस दिन तुमको सर वैसे तो नहीं होता है सर। हाँ, तो वही तो वही राइट चीज है, जो ऐसे नहीं होता है ना आधा पेट खाने का, वही राइट, वही सर फास्टिंग। बहुत देर तक रोके रख सकता हूँ, पर ऐसे कहाँ होता है सर? हाँ, तो यही है, क्योंकि राइट चीज ऐसा ही होता है। सर तुम कम करके खाने के लिए देखो। क्या करना पड़ेगा? अगाड़ी पानी पीना पड़ेगा। कम खाने के लिए कम खाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर जैसे मैं सकते। खाती हूँ छोड़ दिया लगे। इतना चावल प्लेट में रखा है तो इतना चावल रखेंगे, इतना ही खाएंगे, अपने आप को बोलेंगे आज मम्मी इतना तो और देती है। इतना ही रखते हैं और इतना ही खाते हैं। हाँ, तो ठीक है। How to win ठीक है। from overthinking, sir? How to win from overthinking? How to overcome Overthinking. thinking is by putting your index finger on the mouth. वो तो माइंड के अंदर तो चलता रहता है ना। कहाँ चल रहा है? तुम ये रख के देखो तो। नहीं चलेगा। अभी तो तुमने देखा कि वो तो चुप हो गया है। तिम्रो ध्यान जाँदै सबै मुख र औँलामा मात्रै जान्छ कि त्यस्तो गरेपछि। अब सर क्या ऐसे है कर कि रहे हाथ दुख जाएगा सर। नहीं, अब तो हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए मिले हैं, तो थोड़ी देर में के लिए तो इतना ही बात हो सकता है। हाँ, अब तुम हमसे रोज अगर मिलने लगोगे हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, तो फिर उसका आंसर अलग होगा, मगर आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना ही। हाँ, और ताली बजा करके भी ओवर थिंकिंग हटा सकते हैं। अपना काम अच्छे से करो, अच्छे जगह एडमिशन हो जाएगा। जो तुम्हारा कमजोर चीज है उसको करेक्ट करो, लाइफ में थोड़ा एक्सरसाइज करो, लाइफ में दूसरे लोगों को परेशान मत करो। इतना ही करने से सब कुछ ठीक होगा। तो अब आज इतना ही बात।
टाइम अप और गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारा लाइफ अच्छा बने और तुम भविष्य में इतना शक्ति अर्जन करो कि नेपाल के समस्याओं को सही करो और नेपाल को बहुत आगे लेके जाओ। ओके ओके सर। हाँ जी सर।